पढ़ाते हैं। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी महफूज आलम का। महफूज, लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार में जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा जब शुरुआत में हम बात कर रहे थे उस वक्त शायद इन तमाम चीज़ों को इतनी सीरियसली नहीं लिया गया और उसी का नतीजा है कि अब मुंगेर को बिहार का वुहान तक कहा जा रहा है। तफसीलात। जी है ना, बिहार में कोरोना के जिस तरह से केसेस बढ़े हैं और जो तादाद अभी निकल कर सामने आई है ये काफी जो है खतरनाक है। और हुकूमत की सतह पर अगर देखा जाए तो ये बार बार सवाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है और सरकार कह भी रही है हुकूमत को तमाम जिलों में स्क्रीनिंग का इंतजाम कर रही है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग का इंतजाम है। बावजूद इसके जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। हिना, आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह कोटा में बिहार के तलबा फंसे हुए हैं उसको लेकर बिहार में जबरदस्त तरीके से सियासत जारी है और इसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपोजिशन के भी सवालों के घेरे में हैं और खुद जो अलायंस पार्टी है बीजेपी उसके भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। जिस तरह से वजीर आजम के साथ वजीर आला की जो मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें भी वजीर आला नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर वजीर आजम के सामने नाराजगी एक तरह से जाहिर की और ये कहा कि गाइडलाइन जो हुकूमत का है, मरकजी हुकूमत का, उस गाइडलाइन के मुताबिक बिहार की हुकूमत चल रही है और उस पर उस कानून के मुताबिक वो चल रही है। लेकिन जबकि दूसरे सूबे के जो लोग हैं, दूसरे सूबे के जो वजीर आला हैं, उन्होंने वहां से अपने तलबा को लाया है तो फिर गाइडलाइन में आप खुद ही बदलाव कीजिए, आपके मुताबिक जो है। तो बिहार में क्या कुछ हालात है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। महफूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार दिन भर हम आपसे अपडेट